देखो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे एवरेज, औसत चैप्टर, ठीक ना। एवरेज चैप्टर को समझने में कुछ नहीं है, बस तुम अपना माइंड पूरा फ्रेश रखो, जो हम बता रहे हैं उसको समझो, ठीक ना। और हम मेरे बताने के बाद भी घर में जाके रिवीजन करेगा, ठीक है। चलो हम पहले फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। देखो एवरेज में पहला फार्मूला होता है औसत निकालने के लिए। मान लो तुमको कोई संख्या दे देगा 1 2 3 4 8 10 12, बोल देगा क्या इसका औसत निकालो। क्या करेगा? औसत निकालो। ऐसा संख्या दे देगा, उसका कहेगा क्या? औसत निकालो। इसके लिए एक फार्मूला होता है, दी गई कुल संख्याओं का योगफल, यानी क्या को संख्या दिया 1 2 3 4 8 10 12 है ना। कहता है योगफल, इसका योगफल मतलब क्या था? जोड़। इस सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12। अब बटा क्या कर रहा है? कुल संख्या, यानी औसत का फॉर्मूला होता है दी गई कुल संख्याओं का योग, दी गई कुल संख्याओं का योग बटा क्या? कुल संख्या। यही ना, हम कुल संख्याओं का योग कर लिए बटा कुल संख्या, मतलब क्या को संख्या इसको गिन के लिखना है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। इसको जोड़ो 40। कितना जोड़ने के बाद आया? 40 आया। तो 40 था, नीचे कितना है? 7। तो 40 बटा 7 इसका क्या हो गया? औसत हो गया। दशमलव में चेंज करना, दशमलव में चेंज कर देना। किसी को दिक्कत? एक बार फिर से समझो। तो सबसे ज्यादा यही वाला क्वेश्चन पूछता है, तुमको कोई नंबर दे देगा लगातार 10 गो 5 गो 6 गो, बोलेगा इसका औसत निकालो, ठीक है। औसत वाला तरह तरह का सवाल आता है। कुछ सवाल ऐसा आता है कि राम की आयु 10 वर्ष, श्याम की आयु 5 वर्ष, मोहन की आयु 6 वर्ष, इसका औसत ज्ञात करें। सब क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। सबके आयु को जोड़ के जागो आदमी रहेगा, उससे क्या कर दोगे? भाग दे दोगे, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हमारी कुछ संख्याएं दी गई थी, उस संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जितना संख्या उससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, निकल जाएगा औसत। किसी कोई दिक्कत? चलो अगला 2 नंबर पे चलते हैं। अगला है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब प्राकृतिक संख्या तुम लोग जानते हो ना, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या पढ़ा है ना? Yes. किसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 ना, तो वही प्राकृतिक क्या कहते हैं? लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या जैसे मान लो 1 है 2 है 3 4 5 6, ऐसे बोलेगा क्या? इसका एवरेज ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। हम क्या करेंगे? जितना भी मेरा संख्या n + 1/2। अब यहाँ तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर जी n क्या है? आ रहा होगा ना? यस सर। देखो n हमारा कुछ नहीं है, n काटो भी नहीं। देखो दूसरा नंबर है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा बताते हैं। बोलेगा कि 10 लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जैसे क्या है? 10 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें, ऐसा पूछेगा। देखो n मतलब होता है अंतिम पद। n मतलब क्या होता है? अंतिम। अंतिम में क्या बोला? 10 लगातार ना, तो n के जगह हम क्या रखेंगे? 10। n के जगह हम क्या रखेंगे? 10। अब प्लस क्या कर रहा है? 1। प्लस क्या कर रहा है? 1। नीचे क्या है? बटा 2 बराबर क्या बना? 11 बटा 2, यानी कितना? 5.5 आंसर। समझ में किसी को आया? लाखों 2 से 11 में भाग दिए, ठीक है। या मान लो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताते हैं। बोल देगा तुमको 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो क्या करेगा? 25 में एक और जोड़ देगा, कितना हो जाएगा? 26। अब बटा 2 यानी 13 आ गया ना। कोई दिक्कत? लगातार बोले तब यहाँ देख लो क्या कहते हैं? n लगातार प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 से लेके 25 तक का, इन्हें के बीच में 4 से लेके 25 तक का, ऐसा नहीं 1 से लेके 25 तक का जो भी कहेगा। जैसे मान लो लगातार 200 संख्याओं का, लगातार 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेगा? 200
प्लस 1/2। लगातार बोल रहे हैं ना, अगर लगातार रहेगा तभी ये फार्मूला लगाएंगे और नहीं रहेगा तो ये वाला फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। यहाँ समझने में कोई दिक्कत? चलें आगे। 3 नंबर फार्मूला क्या कहता है? लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्ग मतलब जानता है स्क्वायर। जैसे संख्या तुम्हारा दिया रहेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी इसी तरह दिया रहेगा। बोलेगा क्या? इसका औसत ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में तुम लोग क्या करेगा? ये वाला फॉर्मूला लेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर क्वेश्चन के लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, वर्ग वाला कैसे रहेगा? स्क्वायर फॉर्म में दिया रहेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। और जब भी दिया रहेगा तो लगातार रहेगा, बीच में छोड़ छोड़ के नहीं। ये नहीं कि 1 है उसके बाद डायरेक्ट 5 है, ऐसा नहीं, ठीक है। लगातार है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहेगा तो क्या लगेगा? अगला फॉर्मूला n प्लस 1। n मतलब क्या होता है? अंतिम संख्या बताए ना, अंतिम में मेरा क्या है? 6। अंतिम में क्या मेरा 6, या ऐसे भी ना तुमको गिनो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ n के जगह क्या देंगे? 6 प्लस 1 हो गया ये वाला। अब 2n, 2 n के जगह मेरा क्या देंगे? 6। n के जगह क्या मान रहे हैं? n के जगह क्या मान रहे हैं? मान रहे हैं 6 को हाई दिया हुआ उसी को लिख रहे हैं ना। n का मान कितना है? 6 प्लस 1 अब बटा क्या? 6 बटा 6। इसको समझने में किसी को दिक्कत? एक बार फिर से समझा रहे हैं। टोटल हमारी संख्या 6 को दी थी तो n मेरा कितना हो गया? 6 हो गया, प्लस 1 इंटू 2n, 2 तो पहले दिया है, n का मान मेरा 6 है, प्लस 1 बटा क्या हो गया? 6। अब इसका फैक्टर कर देंगे। अब 6 एक क्या हो गया? 7। इंटू मतलब क्या होता है? इंटू मतलब क्या होता है? गुना। अब इसका गुना में 6 दूनी 12 और ये कितना? 13। अब बटा क्या हो जाएगा? बटा क्या हो जाएगा? 7 करो, 13 सते 91, 91 बटा क्या हो गया? 6। हमारा क्या हुआ? ये आंसर हमारा क्या? अब देखो अगला है 4 नंबर। लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 शुरू होने वाला और साथ में क्या? 0 के प्लस क्या? प्राकृतिक संख्या। तो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा ना। क्वेश्चन तुम्हारा कैसा रहेगा? जैसे क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा लगातार 20 तक पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन कैसा रहेगा? लगातार 20 तक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या? लगातार 20 तक पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? मेरा इसमें n कितना हो जाएगा? देखो क्वेश्चन है 4 नंबर है। लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं का औसत। लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं का औसत n/2, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा वो हम देखेंगे। क्वेश्चन है जैसे लगातार 20 तक के पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं 0 प्लस प्राकृतिक संख्या ना, यानी 0 के साथ लगातार संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा, वो क्या मेरा पूर्ण संख्या। अगर 0 को निकाल देंगे तो मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो वही है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा लगातार 20 तक के पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ऐसे मेरा n बराबर मेरा क्या हो गया? 20 हो गया। n बराबर क्या है? 20 है। मेरा फॉर्मूला क्या कह रहा है? n/2। फॉर्मूला क्या कर रहा है? n/2। n के जगह मेरा क्या है? 20 और नीचे में 2 कितना आ गया मेरा? 10। मेरा एवरेज कितना आ गया? 10। कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर तुम लोग क्या लगातार 100 तक पूर्ण संख्याओं का औसत। अब n मेरा इसमें कितना आ गया? 100। n मेरा कितना आ गया? 100। तो अब इसका डायरेक्ट हम नहीं लिख देंगे 100/2 यानी कितना? 50। समझने में कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अगला लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। पिछला वाला अलग था, तक था लगा, इसमें तक नहीं ना है लगा हुआ। तथा लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? n-1/2। इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा वो देखो, दिया रहेगा क्वेश्चन लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें।
उसमें तक का लगाओ। पिछले वाला क्वेश्चन में तो कहते हैं लगातार 20 पूर्ण संख्याओं तक मतलब होता है ना, यानी 20 तक जाना, 20 से आगू नहीं जाना। इसमें संख्या निश्चित था दिया होगा 20 तक जाना है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का, लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का, कोई निश्चित नहीं है कहाँ तक है पूर्ण संख्या कौन है, लेकिन उसमें निश्चित था कि 20 है, ठीक ना। अंतिम वाला क्या होगा, संख्या 20 है, लेकिन इसमें संख्या निश्चित नहीं ना है। तो इसको देखेंगे कि अगर लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का होता, लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब n मेरा इसमें क्या आ गया, n मेरा क्या आ गया 20। किसी को कोई दिक्कत, फार्मूला मेरा क्या करता है n माइनस 1/2। 20 के जगह पे क्या दे देंगे, n के जगह क्या दे देंगे 20 माइनस 1/2, यानी 19 बटा कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत, अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बोलेगा तुमको लगातार 9 पूर्ण संख्याओं का, 9 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो n मेरा इसमें क्या आ गया 9। फॉर्मूला मेरा क्या कहता है n माइनस 1/2। n का जगह क्या रखेंगे 9 माइनस 1/2, 8/2, यानी इसको कटा देंगे, 4 दूनी मेरा कितना आ गया आंसर 4। कितना आ गया 4। कोई दिक्कत, डिलीट क्या करता है। लगातार n संख्याओं का औसत दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या था n+1। जैसे मान लो क्वेश्चन पे हम आते हैं, दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10 का औसत निकालने के लिए, लेकिन गौर करना नीचे वाला फॉर्मूला देखो तक लगा हुआ है n तक, लेकिन ये n तक नहीं ना निश्चित नहीं है, लेकिन लगातार रहेगा। लगातार यहाँ से भी रह सकता है 10, 12, 14, 16, या शुरू से रहेगा 2, 4, 8, 10, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या रहना चाहिए लगातार में रहना चाहिए, ठीक है। जो भी है वो किसमें रहना चाहिए लगातार। उसके लिए फॉर्मूला क्या है n+1। जैसे लगातार है ना, तो क्या को इसको गिनो 1, 2, 3, 4, 5, तो n मेरा कितना आ गया 5। इसका फॉर्मूला क्या है लगातार का n+1 ना। इसका एवरेज कितना हो जाएगा मेरा, n का मान कितना है 5 +1 बराबर कितना हो गया 6। हो गया आंसर, यस सर। अब देखो 7 नंबर में लगातार n तक सम संख्याओं का औसत, n तक सम संख्याओं का औसत कहने का मतलब हम बार बार बोले तक पे ज्यादा जोर दे रहे हैं ना, यानी बोलेगा 1 से लेके 16 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका औसत निकाले ना। या ऐसा रहेगा 2 से लेकर 16 तक की जितनी भी सम संख्या उसका औसत, तक बार बार आ रहा है ना। ऐसा वाला देखो, जैसे क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, देगा तुमको 2, 4, 6, 8, 9, 8 नहीं 10, 12, 14, 16 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। क्या करेगा, हमारा फॉर्मूला मालूम है n+1/2। अब n मेरा यहाँ क्या आ जाएगा 16 का को पता है 16 तक बोल रहा है ना, हाँ 16 तक बोले, यानी 16 तक का देखना हमको, कितना तक का देखना है, यानी अंतिम पद इसमें देखना। तक वाला हम क्या देखना, अंतिम पद देखना। तक जिसमें रहेगा उसमें क्या देखना है अंतिम मेरा क्या है 16, यानी 1, 2, 3, 4 करके भी लिखेंगे, कहाँ तक जाएंगे 16 तक ही जाएंगे ना। 1 से लेके 16 का बीच का ही संख्या है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। n मेरा 16 है +1/2 कितना आ गया 17/2। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन रहेगा दूसरा ढंग का, बोलेगा 1 से लेकर 15 तक के बीच की सभी सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत। अब क्या बने 1 से 15। अब जब बहुत लोग माथा के अनुसार दिया तो बीच में क्या लिख देना चाहिए ना, यहाँ देखो सबका माथा खराब रहेगा बहुत का। यहाँ तो एक सम में संख्या नहीं है, 15 भी सम संख्या नहीं है,
हम क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे 1 से 15 तक का सम संख्या निकालना है। तो 1 के बाद दूसरा 2 नहीं है सम संख्या मेरा, और 15 नहीं है सम संख्या, तो उसके पीछे देखेंगे 14 तो मेरा सम संख्या है ना। यानी कहने का मतलब है 2 से लेकर 14 तक का बोल रहा है ना। तो n मेरा क्या हो गया, मेरा n यहाँ मेरा क्या हो गया 14 होगा ना। तो यहाँ क्या करेंगे 14 प्लस 1/2 यानी 15 बटा कितना हो जाएगा, हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन है 8 नंबर, लगातार n विषम संख्याओं का औसत, लगातार n विषम संख्याओं का औसत, लगातार n विषम संख्याओं का औसत। हम काहे बोल रहे हैं, क्या उसके बाद तक वाला, उसके बाद क्या है तक वाला। जैसे मान लो दिया रहेगा लगातार n तक n विषम संख्या का चलेगा 1 3 5 7 9 11 है ना, बोलेगा इसका औसत। इसमें एक को संख्या दिख रहा है ना, विषम संख्या दिख रहा है ना। इसका क्या करेंगे, गिनेंगे का को संख्या, अगर तक नहीं दिया तो क्या करेंगे, जितना विषम संख्या को क्या करेंगे गिनेंगे, यानी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। n मेरा कितना हो गया 6 हो गया, n मेरा कितना हो गया 6। और हमको फार्मूला से हमको मालूम है कि इसका फार्मूला एवरेज निकालने के लिए बोलेगा विषम संख्याओं का, यानी कैसे रहेगा क्वेश्चन क्या लगातार विषम संख्या ना, लगातार विषम संख्या फॉर्मूला क्या था, ओनली क्या n, क्या सिर्फ होता है इसका एवरेज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जैसे मान लो जैसे ऐसे भी रहेगा क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज दैट ये दिया रहेगा 11 13 15 17 19, बोलेगा इसका भी औसत निकाल, बस वही लगातार दिया हुआ है, लगातार दिया है ना। इसको गिनो 1 2 3 4 5, n बराबर कितना हो गया 5। तो एवरेज का कितना होगा, औसत मेरा कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा 5। का फॉर्मूला क्या कहता है, ओनली n। 9 नंबर में क्या कह रहा है, लगातार n तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। n तक का जैसे सम संख्या में था ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। जैसे दिया रहेगा 1 3 5 7 9 11 तक का औसत याद करें। अब देखो इसमें क्या करें, 11 तक का, कितना तक का 11 तक का, तो n मेरा क्या आ जाएगा इसमें 11। और जब तक वाला रहे तो उसमें फॉर्मूला क्या था, n+1/2। n का मान मेरा कितना है औसत, एवरेज बराबर क्या है n+1/, n का मान मेरा कितना हो जाएगा 11 प्लस 1/2 यानी 12/2, यानी कितना आ गया मेरा 6। कितना आ गया 6 हो गया ना। कर दे। क्वेश्चन 1 से 16 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसमें घबराना नहीं है, हमको देखना है क्या लगातार ही बोल रहा है ना, लेकिन कहाँ तक का 16 तक का, लेकिन 16 मेरा विषम संख्या नहीं ना है, उसके पीछे देखेंगे कौन विषम संख्या है 15, n बराबर मेरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है n+1/2, एवरेज निकाले, n मेरा कितना हो गया 15 प्लस 1/2 यानी 16/2 यानी कि 8 दूनी, एवरेज मेरा कितना निकल गया, समझने में दिक्कत। देखो 10 नंबर में है औसत चाल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देखेंगे। जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, एक बस 2 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरी बस 4 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कुल औसत चाल कितना होगा। तो कुल औसत चाल ज्ञात करें। हम औसत चाल का फॉर्मूला जानते हैं, कुल एवरेज स्पीड का होता है फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, यानी कुल तय की गई दूरी। ये कितना दूरी तय कर रहा है 10 किलोमीटर, पहला कितना तय कर रहा है 10 किलोमीटर, दूसरा कितना दूरी तय कर रहा है 20 किलोमीटर। दूरी समय कितना लग रहा है, पहला को 2 घंटा लग रहा है और दूसरे कितना लग रहा है 4 घंटा लग रहा है। अब इसको जोड़ देंगे, 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, और 4 2 6। एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल मेरा दूरी कितना 10 और 20 कितना हो गया 30, और कुल समय कितना हो गया 20 2 और 4 कितना हो गया 6।
कटा देंगे, कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा कोई दिक्कत? नो सर।